चालाक बुढ़िया माई। एक बहुत गरीब अंधी बुढ़िया माई थी। उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और बहू थी। बूढ़ी माई की भगवान श्री गणेश में बहुत श्रद्धा थी। वे हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई कुछ मांग, मैं तेरी पूजा भक्ति से खुश हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे तो मांगना नहीं आता। तो गणेश जी ने कहा, अपने बेटे बहू से पूछ, मैं कल फिर आऊँगा। अपने बेटे बहू से पूछ कर बताती हूँ। तो वह अपने बेटे से बोलती हैं, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए। उनसे वर मांगने को कहा। मुझे तो पता नहीं क्या मांगना चाहिए, तो तुम दोनों ही कुछ सोच समझ कर बताओ क्या मांगना चाहिए। वे कल फिर आएंगे। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले। और फिर अपनी बहू से पूछा तो वह बोली कि सासू जी, हमारी शादी को काफ़ी समय भी हो गया है और आपको पोता भी चाहिए, तो क्यों ना पोता ही मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की चीज़ें मांग रहे हैं। सोचा मेरी प्यारी सहेली से पूछती हूँ, वो सही सलाह देगी। पड़ोसी से जाकर कहा कि मुझे विनायक जी ने कहा कि कुछ मांग। मैंने अपने बेटे से पूछा तो बेटा कहता है कि धन मांग और बहू कहती है पोता मांग लो। तब पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग ना पोता मांग तू थोड़े दिन तो जिएगी, सो तू आंखें मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात नहीं मानी। सरल सी बुढ़िया माई घर जाकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिया जाए कि बेटा भी खुश हो जाए और मेरे मतलब की बात भी हो जाए। अगले दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले। तब वह बोली, आँख दे जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं। सुहाग दे निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे। बेटा पोता परपोता दुनिया में भाई भतीजे सारे भर पूरे परिवार को सुख दे मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि माई, तूने तो मुझे ठग लिया है और सब कुछ मांग लिया है। और मुस्कुराते हुए बोले, परंतु जैसा तुमने कहा सब वैसा ही होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया।